वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे एमबीए का टॉपिक इंटरनेशनल मार्केटिंग। व्हाट इज़ इंटरनेशनल मार्केटिंग? इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। इंटरनेशनल मार्केटिंग इज़ द फॉर्म ऑफ द मार्केटिंग इन विच द प्रोडक्ट और सर्विसेज आर मार्केटेड अक्रॉस द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ कंट्री. Basically, it is the application of marketing principle to satisfy the various needs and the wants of the different people residing across the nation border. इंटरनेशनल मार्केटिंग वो होती है जिसमें प्रोडक्ट या गुड्स या सर्विस जो है कंट्री से बाहर या एक से अधिक कंट्री में जो है उस प्रोडक्ट को सेल या सर्विस को सेल किया जाए। तो यही जो है इंटरनेशनल मार्केटिंग है। इसके जो है मार्केटिंग करने के जो है काफ़ी तरीके होते हैं, जैसे कि बायर होते हैं, सेलर होते हैं, इंटरनेशनल बायर सेलर होते हैं। तो बायर होते हैं, हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि एक्सपोर्ट टेक्सटाइल कंपनी होती है, टेक्सटाइल कंपनी या फिर गारमेंट्स कंपनी होती है। तो गारमेंट का इंडिया में ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, तो बाहर के बायर आते हैं। आने के बाद में बाहर के कनाडा के, अमेरिका के, सऊदी अरब के और डिफरेंट कंट्रीज़ के बायर आते हैं और वो यहाँ के मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करते हैं और वो यहाँ के जो है प्रोडक्ट को वहाँ पे सेल करते हैं, वहाँ के जो मॉल्स या शॉप वगैरह होती हैं। इसी तरीके से और एक प्रोडक्ट है हैंडीक्राफ्ट के। हैंडीक्राफ्ट के जो प्रोडक्ट होते हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स आते हैं, बायर आते हैं। अब तो ये है कि इंटरनेट हो गया तो व्हाट्सएप ईमेल के थ्रू हो जाते हैं कांटेक्ट, लेकिन बायर व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करते हैं या फिर बायर से जो है फ़िज़िकल विज़िट करते हैं। वो सैंपल लेते हैं, अपना सैंपल देते हैं, प्रोडक्ट बनवाते हैं और वो अपनी जो है अपनी होम कंट्री के में जा कर के उसको बेचते हैं और उसको सेल कर देते हैं। इसी तरीके से इंटरनेशनल मार्केटिंग में एक इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है। तो इंटरनेशनल इंपोर्ट के जैसे कि कोई टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं, चाइना जापान से आते हैं, तो कोई नया प्रोडक्ट आया मार्केट के अंदर तो उसको ला कर के यहाँ पे लॉन्च कर देते हैं इंपोर्टर। लॉन्च करने के बाद उसको इस्टेब्लिश कर देते हैं। तो ये हुआ एक तरीका इसमें इंटरनेशनल मार्केटिंग में कि प्रोडक्ट जो हो बिकते हैं, प्रोडक्ट या गुड्स या सर्विस अक्रॉस द मतलब एक से अधिक कंट्री में बिकते हैं। तो ये है इसका बेसिक है इंटरनेशनल मार्केटिंग का। लेकिन ये तो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, इसमें बेसिकली जो एंट्री मोड डिसीजंस होते हैं, सबसे पहले इसमें होता है लाइसेंसिंग। It is a mention of the organization provide the permission to person to another organization to use the trademark, copyright and giving the period within the given territory, जैसे कि लाइसेंसिंग। अब जैसे कि हम एक पेप्सी का एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। सबसे पहले जो जैसे पेप्सी अमेरिका की कंपनी है, यूएसए की कंपनी है, तो जब वो इंडिया में इंपोर्ट कर रही है, इंडिया में इंपोर्ट नहीं कर रही है, इंडिया में मार्केटिंग कर रही है, तो उसका जो है एक टाई अप होता है। टाई अप होने के बाद लाइसेंस होता है, ट्रेडमार्क लिया जाता है और तब जाके उसकी पेप्सी के नाम से जो है मार्केटिंग होती है। इसमें दूसरा जो तरीका है वो स्ट्रेटेजिक अलायंस। इट इज़ द एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंपनीज कम टुगेदर डिज़ाइन द पीरियड ऑफ द टाइम। के बहुत सारी जो स्ट्रेटेजीज अलायंसेस होती हैं जो कुछ वक्त के लिए जो है इंटरनेशनली कोलैबोरेट कर लेती हैं कुछ कंपनीज़, जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन में कंपनी होती हैं। जब कोई फ्लाईओवर वगैरह बनते हैं तो उसमें जापान वगैरह की कंपनी आ जाती है, या फिर कहीं पे बाहर कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो इंडिया की कंपनी वहाँ चली जाती है। वो एक सर्टेन टाइम के लिए एक प्रोजेक्ट होता है, सर्टेन टाइम के बाद में वो टाई अप ख़त्म हो जाता है। जॉइंट वेंचर जो होते हैं कंपनी, जैसे कि कोई कंपनी बाहर की है तो बाहर की आने के बाद में इंडिया में आना चाहती है तो उसको एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा यहाँ के किसी ओनर से। तो जॉइंट वेंचर उसको कहते हैं, जो कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेस होती है एंटर इनटू बाय द टू मोर बिजनेस एंटिटीज़। एग्जांपल है इसमें जैसे हीरो होंडा कंपनी विदेशी है, हीरो जो है वो इंडियन थी। तो जब ये कोलैबोरेट थी, दोनों एक साथ थी, तो हीरो होंडा के नाम से मोटरसाइकिल आती थी, लेकिन बाद में ये अलग अलग हो गई, हीरो अलग हो गई, होंडा अलग हो गई। मारुति सुजुकी पहले जो थी, मारुति सुजुकी एक कंपनी थी, कोलैबोरेटेड कंपनी थी, बाद में ये भी अलग हो गई, सुजुकी अलग हो गई, मारुति का पता नहीं। कि इस तरीके से जो है जॉइंट वेंचर होता है। ग्रीनफील्ड वेंचरिंग, इट इज़ द फॉर्म ऑफ द एंट्री इन विच द ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश द न्यू होली own subsidiary and the foreign country by constructing
द फैसिलिटी फ्रॉम द सार्ट। ये कंस्ट्रक्शन में होता है बेसिकली। एक्सपोर्टिंग इज़ द सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड द सर्विस प्रोड्यूस इन द वन कंट्री टू द अनदर कंट्री। कि एक्सपोर्ट जो होता है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजा जाने वाला सामान होता है। इंपोर्ट जो होता है, अब इसमें इंपोर्ट है, तो इंपोर्ट जो होता है किसी बाहर की कंट्री से होम कंट्री में मंगाने वाला सामान को इंपोर्ट कहते हैं। ये एक ब्रीफ डिस्कशन था इंटरनेशनल मार्केटिंग का। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।